हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स इन सेकंड हाउस। मंगल आपकी कुंडली के दूसरे घर या दूसरे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाए, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, कि मंगल के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मंगल का जो परिणाम है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसके जो अनुपात है उस पर पहुंचने से पहले उसकी डिग्री देख लें। मंगल की डिग्री यदि 10 से लेकर 20 तक है तभी वो अपने ज़्यादा फल दे पाएंगे, चाहे उनके फल अच्छे हों चाहे उनके फल बुरे हों। मंगल कोई या फिर कोई और भी ग्रह जो होते हैं वो 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही अपने ज़्यादा फल देते हैं, चाहे नेगेटिव फल दे रहे हों चाहे वो पॉजिटिव फल दे रहे हों। यदि उनकी डिग्री 10 से नीचे है या 20 के ऊपर है, यदि उनकी डिग्री 1, 2, 3 या फिर 28, 29, 27 इस तरह की है तो वो अपने कम फल देते हैं। उनके फल अच्छे या बुरे, जो भी फल हो वो कम देते हैं। तो दोस्तों, डिग्री देख लें। तीसरी बात दोस्तों, कि मंगल जो होते हैं वो एक एग्रेसिव प्लैनेट माने जाते हैं, और जो दूसरा घर होता है वो वाणी का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर जब मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति की वाणी नॉर्मली रौबदार कर देते हैं, एक उग्र वाणी का व्यक्ति हो जाता है। उसकी वाणी मीठी नहीं रह जाती, उसकी वाणी थोड़ी सी रौबदार हो जाती। तो ये एक मंगल का स्वाभाविक गुण है जब वो दूसरे भाव में बैठते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बेसिक बात कर ली कि मंगल का जो लेसन है उसकी शुरुआत करने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंगल दूसरे घर में क्या क्या परिणाम आपको देंगे जब वो अलग अलग राशियों के साथ हो। दोस्तों, यहां मैं आपको बता देता हूं कि मंगल किन राशियों के साथ अच्छे और किन राशियों के साथ बुरे फल देंगे, और क्या अच्छे और क्या बुरे फल देंगे। दोस्तों, मंगल सिर्फ दूसरे घर में 3 राशियों के साथ ही बुरे फल देते हैं, 3 नंबर्स के साथ ही बुरे फल देते हैं। वो नंबर है 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ बुरे फल देंगे, 4 नंबर या कर्क राशि के साथ बुरे फल देंगे, और 7 नंबर या तुला राशि के साथ यदि दूसरे घर में है तो मंगल अपने बुरे फल देंगे। मंगल यदि 4 नंबर के साथ दूसरे घर में है तो यहाँ पर मंगल नीच के माने जाते हैं, और यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा बुरे फल मंगल अपनी महादशा या अंतर्दशा में देंगे। अच्छे फल किन राशियों के साथ देंगे? 1 नंबर या फिर मेष राशि के साथ मंगल दूसरे घर में है, 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ है, 5 नंबर या सिंह राशि के साथ हैं, 6 नंबर या कन्या राशि के साथ हैं, 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ हैं, 9 नंबर या धनु राशि के साथ हैं, 10 नंबर या मकर राशि के साथ हैं, 11 नंबर या कुंभ राशि, और 12 नंबर या मीन राशि के साथ यदि मंगल दूसरे घर में है तो मंगल अपने अच्छे फल देते हैं। दोस्तों, मंगल यदि 10 नंबर के साथ दूसरे घर में है तो मंगल उच्च के माने जाते हैं और अपनी महादशा या अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल दूसरे घर में यदि होंगे, चाहे किसी भी नंबर चाहे किसी भी राशि के साथ, व्यक्ति की जो वाणी है वो उग्र हो जाएगी, रौबदार हो जाएगी, उसकी वाणी उतनी मीठी नहीं रह जाएगी। यदि उन पर कोई दूसरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो सेकंड हाउस में यदि दूसरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है और सिर्फ मंगल का ही प्रभाव है, और मंगल की डिग्री भी मंगल भी पावरफुल है, तो व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाएगी, रौबदार वाणी हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मंगल जो अच्छे परिणाम देंगे वो अच्छे परिणाम क्या देंगे। एक बार फिर दोहरा दूं कि मंगल 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ अच्छे परिणाम देंगे। क्या अच्छे परिणाम देंगे दोस्तों? मंगल जब दूसरे घर में होंगे तो व्यक्ति के परिवार के लिए ये अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति के परिवार से यदि दूरी रही भी तो भी व्यक्ति परिवार को चाहने वाला हो जाएगा। व्यक्ति का जो धन है, प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति आसानी से अर्जित कर पाता है। जो जमा संपत्ति होती है, जमा धन जो होता है, वो व्यक्ति आसानी से मंगल की महादशा या अंतर्दशा में अर्जित कर पाता है। जब मंगल अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो ये पुत्र प्राप्ति का योग मंगल यहाँ से बनाते हैं, और यदि व्यक्ति की ऑलरेडी संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति मंगल की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल संतुष्ट रहता है। व्यक्ति को अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं। व्यक्ति की जो मेमोरी है, मेमोरी भी अच्छी चलती है, मेमोरी भी शार्प चलती है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में।
जब मंगल अपनी दृष्टि 8वें घर में यहाँ से डालते हैं तो व्यक्ति को जो थिंकिंग होती है, व्यक्ति की थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। जो भी सोचता है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाता है। जब मंगल अपनी दृष्टि यहाँ से 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के पिता के लिए अच्छा हो जाता है, पिता से व्यक्ति की अच्छी बनती है। साथ ही साथ व्यक्ति का भाग्य साथ देता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये समय अच्छा रहता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा का। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि मंगल के नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेंगे जब वो 3, 4 या फिर 7 नंबर के साथ हो। मिथुन राशि के साथ, कर्क राशि के साथ या फिर तुला राशि के साथ यदि दूसरे घर में हो तो व्यक्ति के अपने परिवार से बिल्कुल नहीं बनेगी। मंगल की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी और बिल्कुल भी वो सफलता दिलाने वाली वाणी नहीं रह जाएगी व्यक्ति की। व्यक्ति जो है यदि मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाएगा मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। जब यहाँ से मंगल अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति की ऑलरेडी संतान है तो संतान को लेकर व्यक्ति उतना खुश नहीं रहता। अनसर्टेन लॉस के योग बनते हैं मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। उसकी जो मेमोरी है वो भी उतने अच्छे से प्रभाव नहीं दिखा पाती, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती यदि दूसरे अच्छे ग्रहों की 5वें घर में दृष्टि या फिर प्रभाव ना हो तो। जब मंगल यहाँ से अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग में फंसा रहता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी भागदौड़ व्यक्ति करता ही रहता है और परेशान होता रहता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। जब मंगल अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो हो सकता है व्यक्ति की अपने पिता से ना बने या फिर पिता से बने तो पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाए। यदि व्यक्ति छात्र है, यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में या तो व्यक्ति का मन नहीं लगता है या फिर मन लगता है तो उतनी सफलताएं व्यक्ति पा नहीं पाता। व्यक्ति का जो भाग्य है वो भी उतना साथ नहीं दे पाता मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। तो इस तरह के एक नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जब मंगल 3, 4 या 7 नंबर के साथ दूसरे घर में हो। 4 नंबर के साथ यदि मंगल है तो यहाँ पर मंगल नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बुरा फल मंगल देंगे। उनकी डिग्री ज़रूर देख लें कि डिग्री यदि ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा है तो उनके फल उतने कम हो जाएंगे, और डिग्री यदि 10 से 20 तक है तो उनके फल उतने ज़्यादा हो जाएंगे, चाहे वो फल अच्छे दे रहे हो चाहे वो फल बुरे दे रहे हो। तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया कि मंगल अलग अलग राशियों के साथ, अलग अलग नंबर्स के साथ दूसरे घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, प्लीज़ इसे शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों एक आपके फ़ायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहां जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात दोस्तों, ये कई मेरे सम्मानीय दर्शक मुझे मेल करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको कुंडली का एनालिसिस करूं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूं तो नीचे यहाँ पर स्क्रीन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल, और अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।